हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसकी 1/3 इकोनॉमी कंट्रोल होती है एक कैनाल की वजह से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पनामा के बारे में, जो कि सेंट्रल अमेरिका का सदर्न मोस्ट कंट्री है, जो कि गेटवे है नॉर्थ अमेरिका का साउथ अमेरिका के लिए। So let's start the video on Panama. पनामा, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पनामा है और कैपिटल सिटी पनामा सिटी कहलाती है। पनामा सिटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है, जो कि पनामा की हाफ पॉपुलेशन को केटर करती है। यहाँ की करेंसी बाल्बोआ कहलाती है और पनामा ने यूएस डॉलर को भी ऑफिशियली अपना करेंसी अडॉप्ट किया हुआ है। बाल्बोआ और यूएस डॉलर इक्वल वैल्यूज बियर करते हैं, यानी कि एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1 बाल्बोआ। बाल्बोआ का नाम एक स्पेनिश एक्सप्लोरर वास्को नूनेज डी बाल्बोआ पे पड़ा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पनामा करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं करता है, बल्कि ये यूएस डॉलर के करेंसी नोट्स को अपनी कंट्री में वैलिड मानकर टेंडर करने देता है। हालांकि बाल्बोआ में कॉइन्स मिंट किए जाते हैं। पनामा की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ का एरिया 75,417 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड में 116 नंबर पर है। यहाँ की पॉपुलेशन 4.3 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड में 127 पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पनामा की पॉपुलेशन डेंसिटी है 56 पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड में 122 नंबर पर है। पनामा की नेबरिंग कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका का कोस्टा रिका है, जबकि साउथ अमेरिका का कोलंबिया है। यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। अराउंड 91% लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट टाइप यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और यहाँ का लेजिस्लेचर नेशनल असेंबली कहलाता है। पनामा के करंट प्रेसिडेंट होजे राउल मुलिनो है, जो कि यहाँ के 39th प्रेसिडेंट है। पनामा में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट होता है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन नहीं है। पनामा एक समय स्पेनिश एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। नवंबर 28, 1821 को इन्हें स्पेनिश एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस मिली। फिर ये मर्ज हुए द यूनियन ऑफ ग्रैंड कोलंबिया में। 1903 में इन्होंने ग्रैंड कोलंबिया से भी अपना सेपरेशन अनाउंस किया और पनामा का फॉर्मेशन हुआ। पनामा की मेजर सिटीज में इनकी नेशनल कैपिटल पनामा सिटी, कोलोन और डेविड है। यहाँ की मेजर रिवर चैग्रेस है, जिस पे पनामा कैनल सिचुएटेड है। चुकानेक और टुएरा यहाँ की अदर कुछ मेजर रिवर्स में से एक है। पनामा का मेजर माउंटेन वॉल्कन बारू है, जिसका एलिवेशन 3,475 मीटर्स है। पनामा में नेचुरल रिसोर्सेज में कॉपर और महोगनी फॉरेस्ट आता है। महोगनी फॉरेस्ट यहाँ के टिम्बर इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं पनामा के इकोनॉमिकल डेटा की। पनामा का जीडीपी 87.34 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यहाँ का पर कैपिटा इनकम 19,370 यूएस डॉलर है। पनामा में प्राइमरी इंडस्ट्रीज में सर्विस इंडस्ट्री आती है, जो पनामा कैनल के
इर्द गिर्द ही वर्क करती है। यहाँ पर बैंकिंग, कॉमर्स और टूरिज्म भी मेन इंडस्ट्रीज में से एक है। तो अब बात करते हैं पनामा कैनल के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पनामा की इकोनॉमी में। पनामा कैनल दुनिया के एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल वाटरवेज में से एक है। इसकी टोटल लेंथ है 82 किलोमीटर्स। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 4 मई 1904 को और इसका कंप्लीशन हुआ था 15 अगस्त 1914 को। 2016 में इसका एक एक्सपेंशन भी प्लान किया था और इसे ओपन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पनामा कैनल वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। पनामा कैनल के 2 एंड्स, जो कि पोर्ट ऑफ कोलोन जो अटलांटिक ओशन में है और पोर्ट ऑफ बाल्बोआ जो कि पैसिफिक ओशन में है। पनामा कैनल का कंट्रोल 1914 से 1979 तक यूनाइटेड स्टेट्स के पास था, जबकि 1979 में पनामा कैनल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, जो कि जॉइंटली पनामा और यूएसए कंट्रोल करते थे। 31 दिसंबर 1999 से इसका कंट्रोल पनामा कैनल अथॉरिटी को गया, जो कि पनामा की एक ऑटोनोमस बॉडी है। पनामा में कुछ फेमस साइट्स और प्लेसेस में पनामा कैनल, जो कि यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें ला एम्स्टेड नेशनल पार्क, डेरियन नेशनल पार्क, कोयबा नेशनल पार्क, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ पनामा वेजो और फोर्टिफिकेशंस ऑन द कैरिबियन साइड ऑफ पनामा। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। पनामा की फेमस पर्सनैलिटीज की बात करें तो मारियानो रिवेरा, जो कि फेमस बेसबॉल पिचर हैं, जो मेजर लीग में पार्टिसिपेट किया करते थे न्यूयॉर्क यांकीज की तरफ से। रूबेन ब्लेड्स, जो कि एक अक्लेम्ड म्यूजिशियन है और पनामा के पॉलिटिशियन भी है। इन्होंने 12 ग्रैमी अवार्ड्स जीते हैं। जॉर्डेना ब्रूस्टर, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस में मिया टोरेटो का रोल प्ले करती थी, ये मूवी में विन डीजल की सिस्टर बनी है। इरविंग सैलाडिनो, जो कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे लॉन्ग जंप में। इसके पहले ईयर 2007 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। मैनुअल नोरिएगा, जो कि पनामा के फॉर्मर मिलिट्री लीडर थे और डिफेक्टो रूलर भी थे। पनामा के कुछ इंडाइसेस और स्टैटिस्टिक्स। पनामा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 39 नंबर पर है, जबकि हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स में इसका रैंक है 29th। ये अपने सिटीजन्स को 149 कंट्रीज में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसका स्कोर है 0.820। वहीं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका स्कोर है 0.740। अब बात करते हैं पनामा की कुछ रैंडम फैक्ट्स के बारे में। पनामा दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है या ऐसा एकमात्र जगह है जहां पर आप सनराइज देख सकते हैं पैसिफिक ओशन में और सनसेट देख सकते हैं अटलांटिक ओशन में। ये पॉसिबल है पनामा के ज्योग्राफिकल लोकेशन और इसके स्ट्रक्चर की वजह से। पनामा ज्योग्राफिकली एस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है,
जिसकी वजह से आप पैसिफिक ओशन में सनराइज देख पाते हैं और अटलांटिक ओशन में सनसेट होते हुए देख पाते हैं। पनामा की कैपिटल सिटी एकमात्र ऐसी कैपिटल सिटी है जहां पर सिटी लिमिट्स में ही रेन फॉरेस्ट आ जाता है। पनामा में ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रेल रोड भी है और ये यूएसए के बाहर पहला ऐसा देश था जहां पर कोको कोला बेचा गया था। पनामा में वैरायटी ऑफ बर्ड स्पीशीज भी पाई जाती हैं। इनफैक्ट कॉन्टिनेंटल यूएसए से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज पनामा में एग्जिस्ट करती है। जहां पर यूएसए में 914 रिकॉर्डेड बर्ड स्पीशीज हैं, वहीं पनामा में 986 रिकॉर्डेड बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं। पनामा कैनल को पार करने वाला पहला वेसल था कार्गो शिप एनकॉन, जिसने 15 अगस्त 1914 को पनामा कैनल क्रॉस किया था। सो ये था एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो पनामा के बारे में। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस कंट्री के बारे में बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।